आखिर क्यों भाग गई दुबई के शेख की ये खूबसूरत पत्नी? आलिशान लाइफस्टाइल, करोड़ों की प्रॉपर्टी, इन सब के बावजूद भी आखिर दुबई के शेख की पत्नी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ क्यों भाग गई? ऐसा क्या हुआ कि इतनी लग्जरियस लाइफ मिलने के बाद भी प्रिंसेस को एक बॉडीगार्ड से प्यार हो गया? एक ऐसी दास्तान जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। आखिर क्या है उनके पीछे का राज? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, प्यार अंधा होता है, जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसी कई बातें आपने कई बार सुनी होगी। ऐसी एक कहानी है दुबई के प्रिंसेस हया की। दुबई की प्रिंसेस हया बिन्त अल हुसैन वहां के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की छठी पत्नी थी। जॉर्डन के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी हया शेख मोहम्मद की सबसे कम उम्र की पत्नी थी। उनके 2 बच्चे थे, शेख हिजायत जो 13 साल के हैं और शेख अल जलीला जो 11 साल की है। सन 2004 में उनकी शादी हुई थी और तब शेख की पहले से ही 5 पत्नियां थी। इसके बावजूद भी कई मौकों पर प्रिंसेस हया शेख मखतूम से हुई अपनी शादी को अपना सौभाग्य बताती थी, लेकिन उनके रिश्तों की मिठास ज्यादा दिन तक बनी नहीं रह पाई और कुछ दिनों में उनके बीच मतभेद की खबरें आने लगी। प्रिंसेस हया ने आरोप लगाया कि शेख मखतूम का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं है, वो उनकी जासूसी भी करवाते हैं। इसके अलावा उन्हें कई तरह से टॉर्चर भी किया जाता है और शेख मखतूम ने उनकी जानकारी के बिना सन 2019 शरिया कानून के हिसाब से उन्हें तलाक दे दिया। हालांकि प्रिंसेस हया पर उनके बॉडीगार्ड के साथ अफेयर का भी आरोप लगा था। कई सालों की शादी के बाद भी प्रिंसेस हया अपने बॉडीगार्ड की मदद से दुबई से फरार हो गए। कुछ रिपोर्ट में बताया गया कि दुबई में जब अरसल फ्लावर उनका बॉडीगार्ड था, तब उसी वक्त उसके साथ प्रिंसेस हया का अफेयर शुरू हुआ और दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप थी। इसके साथ वो बॉडीगार्ड मैरिड भी था, लेकिन इसी अफेयर की वजह से उसका भी डिवोर्स हो गया था। कुल मिलाकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ये ऐसी कहानी है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। अब दुबई की प्रिंसेस को इस तरह से भागना और उसके बाद दुबई के प्रिंस के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप लगाना कोई आम बात तो नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो प्रिंसेस हया ने अपने इस अफेयर को छुपाने के लिए 12 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च कर दिए और तो और उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को कई महंगी गिफ्ट भी दिए जब उनका इश्क अपने परवान पर था। और प्रिंसेस हया की उम्र 46 साल और उस बॉडीगार्ड की उम्र 27 साल थी। कुल मिलाकर ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जहां ना उम्र की सीमा थी, ना जन्म का बंधन और ना उच्च नीच का डर। वैसे तो प्रिंसेस नहीं चाहती थी कि उनकी प्रेम कहानी लोगों की नजर में आए, लेकिन इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो फिर ये तो एक हाई प्रोफाइल लव स्टोरी थी, इसे तो चर्चा में आना ही था। जब प्रिंसेस को लगा कि उनका राज खुल जाएगा तो वो डर गई। वो जानती थी अगर ऐसा हुआ तो उन्हें दुबई के शरिया कानून के हिसाब से मौत की सजा मिल सकती है। इसलिए वो आनंद फानंद में दुबई छोड़कर लंदन भाग गए। जब प्रिंस को तो वो बात की खबर हुई तो उन्होंने प्रिंसेस हया को तलाक दे दिया, लेकिन यह तलाक उन्हें बहुत महंगा पड़ा। ब्रिटेन की अदालत में यह केस फाइल किया गया, जहां $70 मिलियन तो केवल वकीलों की फीस में खर्च कर दिए गए और तलाक के बाद में प्रिंसेस हया को 5 करोड़ रुपए का हर्जाना भी मिला। कुल मिलाकर ये केस उनके लिए हर तरह से फायदे में गिरा। ऐसा नहीं कि प्रिंसेस हया को कभी भी पैसों की कमी रही हो। आखिर वो दुबई जैसे अमीर मुल्क के राजा की पत्नी जो थी, उनके पास 1 दर्जन से अधिक आलिशान हवेलियां थी और एक 400 मिलियन पाउंड का शिप और निजी एरोप्लेन का एक बेड़ा भी था। और ये बात खुद उन्होंने ब्रिटेन के कोर्ट में बताई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐशो आराम उन्हें बांध कर नहीं रख पाया और वो सब छोड़कर अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। दोस्तों, अब आपको दुबई के राजा यानी कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के बारे में कुछ बातें बताते हैं। शेख मखतूम दुबई के राजा है और अगर इनकी दौलत की बात की जाए तो वह इतनी ज्यादा है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में ये 5वें नंबर पर आते हैं और अगर इसमें उनके दूसरे सोर्सेस से होने वाले इनकम को भी जोड़ दिया जाए तो उनकी नेटवर्थ $13.9 बिलियन हो जाती। इनका जन्म 15 जुलाई 1949 को यूएई के एक छोटे से शहर में हुआ था।
शेख मखदूम को हमेशा से उनके आलिशान लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। उनके पास एक यॉट भी है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यॉट माना जाता है। इसी यॉट पर ऐशो आराम की सभी सुविधाएं मौजूद है। ये यॉट इतना बड़ा है कि यहाँ एक बार में 24 गेस्ट आराम से पार्टी कर सकते हैं और नाइट्स भी कर सकते हैं। शेख मखदूम की कंपनी दुबई वर्ल्ड की ब्रांच पूरी दुनिया में फैले हुए है और आपको जानकर हैरानी होगी, इस कंपनी में 50,000 से भी ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। शेख मखदूम के पास दुनिया की हर ब्रांड की लग्जरियस कार मौजूद है, जिनमें रॉल्स रॉयस फैंटम, रॉल्स रॉय घोस्ट, बुगाटी जैसी कई आलीशान कारें शामिल हैं। लेकिन इतनी गाड़ियां होने के बावजूद भी ये अक्सर अपनी मर्सिडीज G63 में ही नजर आते हैं। शायद ये इनके दिल के सबसे करीब होगी। इनकी हर गाड़ी के नंबर दुबई 1 होता है, जो ये दर्शाता है कि ये शाही परिवार की गाड़ी है। पर आपको हैरानी होगी कि केवल इस नंबर की कीमत ही उनकी कई महंगी गाड़ियों से ज्यादा है। ये जिस पैलेस में रहते हैं उसका नाम JBL पैलेस है। ये पैलेस 150 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत ही आलीशान पैलेस है। इस महल के अंदर कई और महल भी है। इसके अलावा इस महल के बिल्कुल सामने एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस है, जिसमें उनके बेटे शेख हमदान बिन रशीद अल मखदूम रहते हैं। इन सब के अलावा शेख मखदूम के पास कई प्राइवेट आइलैंड भी मौजूद है। कुल मिलाकर शेख मखदूम एक बहुत ही अमीर तरीन इंसान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुबई पर शासन करते हुए उन्होंने केवल अपने फायदे के लिए काम किया हो। आज दुबई जिस पोजीशन में है, इसका श्रेय काफी हद तक शेख अल मखदूम को जाता है। उन्होंने हमेशा दुबई की तरक्की को सबसे ऊपर रखा। वो समझ गए थे कि दुबई हमेशा क्रूड ऑयल पर बेस नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने दुबई की इकोनॉमी को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाने में कोई कसम नहीं छोड़ी। फिर चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा हो या 7 स्टार होटल, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड पाम जुमेरा हो या फिर फ्यूचर म्यूजियम, आज दुबई पूरी दुनिया का फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। और यहाँ आज की इकोनॉमी में 20% योगदान टूरिज्म से आने लगा है। और जिस तरह आज भी लगातार दुबई में नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं और किए जा रहे हैं, उस तरह से बहुत ही जल्द दुबई पूरी तरह टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बन जाएगा, जिसके पीछे शेख अल मखदूम की काफी सारी मेहनत है। दोस्तों, शेख अल मखदूम की पर्सनल लाइफ कैसी रही ये तो वही सही तरह से जानते होंगे, लेकिन दुबई के विकास में उनके द्वारा किए गए योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।